हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइस। दैट्स टुडे स्टोरी रितु। आज की जो कहानी है रितु नाम की लड़की की है, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और जगह जगह जाकर अपनी खबरें उठाया करती थी और अपने बॉस को दिया करती थी। और मैं आपको बता दूं, ये घटना मुंबई के एक खनक रोड की है, जो कि एक भूतिया रोड है। काफ़ी लोगों को वहाँ बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। और इस बात को रितु का भी पता चलता है जब उसके बॉस ने उसके पास फ़ोन किया। उसके बॉस ने रितु को बताया कि तुम्हें इस जगह पर जाना है और जो जो सबूत मिलता है या फिर जो जो चीज़ें वहाँ पर होती है तुम्हें देखना है और रात के समय इस रास्ते पर जाना है और देखना है कि यहाँ पर क्या क्या होता है। और रितु जैसे कि एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, वो देखना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था उस रात रितु की डेथ हो जाएगी। और ये जो कहानी पता चलती है कैमरे के मुताबिक पता चलती है। हालांकि मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने शेयर किया, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है मुंबई के खनक रोड की। होता कुछ ऐसे है, करीबन 2 साल पहले यानी कि 2022 की घटना है। जनवरी का महीना चल रहा था, ठंड थोड़ी थोड़ी कम हुई थी। रितु जो थी बैठकर टीवी देख रही थी, न्यूज़ पढ़ रही थी। उसने देखा कि उसी रास्ते पर खनक रोड वाले पर एक और बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हो गई है। अब की बार जो रितु ने देखा वो एकदम सत्य था। तभी उसके पास बॉस का फ़ोन आया और उसने कहा कि तू इस जगह पर जा और देख कि यहाँ पर पूरा मामला क्या है। रात का समय करीबन शाम का 8 साढ़े 8 बजे का उसके बॉस ने कहा था कि रात को जाना है। रितु गई वहाँ पर रोड पर और खड़ी हो गई, तो वहाँ पर किसी का आने का इंतज़ार करने लगी कि वो देखना चाहती थी कि यहाँ पर अक्सर होता क्या है। तो थोड़ी ही देर बाद एक बंदा वहाँ पर आता है अपनी कार लेकर। सिगरेट जलाया हुआ था, उसकी गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था और उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी, वो गाड़ी चला रहा था। रितु अपना आगे हाथ बढ़ाती है, टैक्सी को रुकवाती है जो गाड़ी में बंदा बैठा था, और वो बंदा भी अपनी गाड़ी को रोक लेता है और रितु को बैठा लेता है। और रितु तभी पूछती है कि आप इतनी रात को यहाँ से कैसे गुजर रहे हो। आपको तो पता ही होगा ये रोड कितना खतरनाक है, यहाँ पर कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। बताया जा रहा है यहाँ पर भूतों का साया है। उस बंदे ने साफ साफ कहा कि मैं आज मरूं या फिर कल मरूं, ये सब भगवान का किया गया है। यदि वो चाहे तो मुझे पल भर भी जीने ना दे और वो चाहे तो मुझे अभी मार सकते हैं। तो रितु कहती है कि फिर भी तुम्हें डर नहीं लगता इस समय इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर गुजरना अपनी गाड़ी में, वो बिल्कुल शांत से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उस बंदे ने सिगरेट को बुझा दिया था जब वो रितु नाम की लड़की के पास पहुंचा। तो रितु जैसे ही वहाँ पर पहुंची बैठती है, उस बंदे से बातचीत करने लगी। तो थोड़ी ही देर के बाद करीबन 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद उस खनक रोड पर वो बंदा टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। तभी जो थी रितु जो थी वो सब कुछ अपना हुलिया चेंज कर लेती है। ऐसी लिपस्टिक ऐसी आड़ी टेढ़ी लगा लेती है और आंखों पर लाल लाल ऐसे सब कुछ कर लेती है, यानी ऐसा चेहरा बना लेती है कि उस बंदे को डर लगे। तो वो बंदा जैसे ही टैक्सी में आकर बैठता है, रितु ने अपने बाल आगे कर लिए थे और रितु अपने बाल पीछे हटाती है और एकदम उस बंदे के सामने आ जाती है। बंदा काफ़ी डर जाता है और घबराने लगता है, कौन हो तुम, क्या हो, ये क्या कर रही हो, ऐसा कह रहा था। और रितु एकदम से उसे डरा देती है। वो बंदा जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकलने लगा तो रितु उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़कर हंसने लगती है और कहने लगती है ये तो मैं मजाक कर रही थी। तो वो जो बंदा था काफ़ी ज़्यादा डर गया था, जो टैक्सी अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से आया था। उस बंदे ने कुछ भी नहीं सोचा था, वो अपनी गाड़ी से उतरने लगा। तो जैसे रितु ने हाथ पकड़ा तो वो और भी ज़्यादा डर चुका था। लेकिन तभी रितु अपने असलियत रूप में आ चुकी थी, जो उसने बताया कि ये तो मैंने सिंपल सा मेकअप किया है और आप तो कह रहे थे कि डर नहीं लगता। तो वो बंदे ने कहा कि ये कोई बात नहीं है। तभी वो बंदा अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और रितु भी उस गाड़ी से बाहर आ जाती है। रितु जब उस गाड़ी से बाहर आती है तो वो गाड़ी की नंबर प्लेट देखती है और जैसे ही नंबर प्लेट गाड़ी की देखती है उसको न्यूज़ ध्यान आती है कि उसी गाड़ी में एक बंदे की डेथ हुई थी, यही प्लेट नंबर था। रितु अब बुरी तरह से डर जाती है और उस बंदे की तरफ देखने लगती है। बंदा जब पलट कर देखता है तो उसका बहुत ही अजीब चेहरा था, इतना डरावना कि रितु वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो बंदा रितु को फाड़ देता है, उसको खून को पी जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और कैमरे की तरफ हा ऐसे बुरी तरह से करने लगता है। तभी अचानक कैमरा बंद हो जाता है और जो न्यूज़ चल रही थी वो तुरंत ही पोस्ट हो जाती है।
जब ये न्यूज़ सब कुछ लोगों में फैलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो जो रास्ता था खनक रोड वाला उसे बंद कर दिया जाता है। और कोई भी रितु की डेड बॉडी के लिए नहीं चाहता। आज भी रितु की डेड बॉडी वहीं पर गिरी हुई है। कैमरे के थ्रू इस कहानी का पता चला कि ऐसे सब कुछ हुआ, क्योंकि जो कैमरा था रितु ने अपनी बुशर्ट के बटन जो होता है उसमें छिपा रखा था। उसके चलते रितु की हालत का पता चला और आज उस रोड को जाम कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। कोई भी रात के समय वहाँ से नहीं गुजरता और वो जो गाड़ी का नंबर था वो लगभग सेम ही रहता है। यदि बाई चांस कोई भी चला जाता है नाका हटा के तो उसकी डेथ होनी निश्चित है। और आज रितु को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है उस रोड पर क्या है? यदि आप भी कल इस रास्ते पर निकलो और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की कहानी यही थी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।